अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सदीका और हम अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और हेपनिया डिसऑर्डर्स करेंगे। ये स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स इनको कहा जाएगा। और इनमें ये प्रॉब्लम आता है कि इनमें इंसान को जो होता है सांस, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, इंसान बड़े सुकून से सो रहा है, बीच में उसका सांस उखड़ने लग जाएगा या बंद होने लग जाएगा, उसको लगेगा उसको सांस नहीं आ रहा, फिर वो एकदम से उठ जाता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम ज़रा आगे जाके फिर ज़रा देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। इससे ज़रा सपोर्ट हो जाती है, हौसला अफजाई हो जाती है, राहत सी मिल जाती है दिल में कि हाँ कोई प्यार करने वाला है। और अगर आप मज़ीद इससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, DSM पढ़ना चाहते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट है तो कमेंट में कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर आपकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल की जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो आगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिनसे है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और हेपनिया का कोड दिया हुआ है 327.23 सॉरी, पॉइंट के बाद हम नंबर्स ही पढ़ते हैं तो 23 होगा। अब एक क्राइटेरिया जो सा है उसमें है कि या तो पहला या तो दूसरा, तो हम पहले फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सिम्टम्स, टाइम ड्यूरेशन के बाद साइकोसोशल फैक्टर्स देखते हैं, उसके बाद हम कॉमोर्बिड फैक्टर देखते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट डायग्नोसिस भी देखते हैं। खैर, अब हम शुरू करते हैं। अब इसमें अभी जैसे आ जाता है पॉलीसोमनोग्राफी ऑफ एटलीस्ट 5 ऑब्स्ट्रक्टिव अपनिया और हेपनियास पर आवर ऑफ स्लीप, कि 1 घंटे में कम से कम 5 बार यहाँ तो सांस बीच में रुके, जैसे इसमें होता है कि जैसे हमारे गले में कुछ फंस गया है कि सांस नहीं आ रही, और एपनियास को जो से इसमें हम खराटे भी ले सकते हैं कि मतलब कि पार्शियल सांस आ रही है, पार्शियल। हाइपोपनिया जो से वो पार्शियल एयरवे ब्लॉकेज है कि हमें सांस आ रही है लेकिन पार्शियल आ रही है। इसमें जैसे कि खराटे वगैरह लोग लेते हैं, उनका नाक बंद हो रहा है, या फिर जिनका नाक बंद होता है वो मुँह से खैर सांस ले रहे हैं तो खराटे आ रहे होते हैं। तो एपनियास और एपनियास जो से इस रिलेटेड ही हैं कि इंसान एपनियास ज़रा सवेयर में आ जाता है, क्योंकि इसमें जो से इंसान को बिल्कुल सांस नहीं आता, और इंसान जो से इसमें जैसे कि पीछे हमने वीडियो में पढ़ा कि वो एकदम से उठ जाता है सोया हुआ। अगर आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहा है तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इंसान एकदम से फिर उठना पड़ता है उसको, ताकि उसमें क्या होता है कि उसके जो से लंग्स होते हैं वो इतने मैस नहीं उठा रहे होते, वो सिर्फ स्टेबल रह रहे होते हैं, तो उसका ऊपर नीचे नहीं हो रहे होते, उसकी ब्रीथ जो सी है वो प्रॉपर नहीं आ रही होती। एपनियास में ऐसे होता है। तो अब ये जो से है कि 1 घंटे में हो, और कुछ दूसरे स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो, जैसे कि नॉकचर्नल ब्रीथिंग डिस्टर्बेंस मतलब कि इसमें जैसे कि वो आपने देखा कि वो बंदा आराम से सो रहा था, उसके बाद वो एकदम से उठ के बैठ गया। ठीक है, तो वो होता है कि जब हम आराम से सो रहे हैं उसमें एकदम से झटके से जब हम सोए उठते हैं ना, उसको फिर हम जो से साइकोलॉजिकल टर्म या मेडिकल टर्म या फिर आप साइकेट्रिक टर्म ले लें तो उसमें फिर हम नॉकचर्नल कहते हैं उसको। फिर उसमें आ जाता है स्नोरिंग और गैस्पिंग और ब्रीथिंग। जैसे कि आपने देखा कि वो इंसान जो से आराम से सो रहा है, आराम से सोच रहा है, वो एकदम से उठा है और ग्रैस्पिंग कर रहा है कि वो अंदर को सांस ले रहा है एकदम से। और अक्सर हम देखते हैं ख्वाब में कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत ही कोई वज़नी चीज़ रखी जा रही है, हमें सांस नहीं आ रहा, हम हिल नहीं पा रहे। उसके लिए फिर हम ज़रा थोड़ा बहुत हिलते हैं, ज़रा ब्रीथ इनटेक करते हैं, ज़रा एकदम से ज़्यादा ग्रैस्प करते हैं अपनी ऑक्सीजन, और फिर ज़रा आहिस्ता ज़रा हम नॉर्मल होते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है इसमें। उसके बाद डे टाइम, उसके बाद हमने देख लिया इसका एदर A1 सिम्टम्स के 1 पार्ट का हमने A देख लिया। अब हम B में जाते हैं, उसमें स्लीपनेस आ जाता है, फटीग आ जाता है, अनसफिशिएंट स्लीप डिस्प्यूट, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ टू स्लीप,
फिर डेट इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर ही आ जाता है कि स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये भी बात की गई है कि वो कोई दूसरा मेंटल डिसऑर्डर यहाँ पे कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से हमारी ऐसी हालत हो जाती है, कुछ हम जैसे पीछे डिप्रेशन और इस तरह के कुछ बाइपोलर और इस तरह के कुछ डिसऑर्डर्स पड़ चुके हैं, जिनमें हमें ये देखने को मिलता है कि अच्छा उनमें भी कुछ ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब यही शर्त है, जैसे कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पे आप ले सकते हैं कि इंसान को थका दिन में वो थका हो, इंसान दिन में सोया सा ज़रा उसमें नींद सी तारी हो, ऊंदगी सी हो, और उसके बाद वो ज़रा फ्रेश सा ना हो, ढीला ढाला सा मरा सा हो, तो उसमें ये इस तरह की उसकी हालत ज़रूर हो, लेकिन वो डिप्रेशन, बाइपोलर या इस तरह के किसी भी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर से मैच ना कर रहा हो, उसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ रहा हो। उसके बाद एपिसोडिक अगर हम देखें तो ये तकरीबन 1 से 3 महीने तक अगर ये लास्ट कर रहा है तो हम इसको एपिसोडिक कहेंगे कि अच्छा इसको ये एपिसोडिकली है। अगर उसको ये 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम इसको कहेंगे परसिस्टेंट। पहले एपिसोडिक इस तरह आ जाता है कि जैसे कि कुछ बीच में ऐसा अरसा गुजरता है जिसमें ज़रा हमारी जो सी डाइट, जैसे कि हम अच्छा खासा खाते हैं, लेकिन बीच में हमारा मंथ के या फिर 1 to 2 मंथ्स में या 1 to 3 मंथ्स में ऐसा कुछ ड्यूरेशन आता है जब हमें कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता या पानी नहीं पीने को दिल कर रहा होता या इस तरह का, मतलब जब हमारा जो से पूरा एक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है या फिर हमारा साइकिल मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं इस तरह का ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि 1 to 3 मंथ्स अगर हमें ऐसा आ रहा है कि हमें स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है या फिर हमें सोए ऐसा लगता है हमारा सांस उखड़ने लग गया है, या सोए हमें लगता है हमें सांस नहीं आ रहा, और या फिर हम बहुत ही ज़्यादा खराटे वगैरह, ये सारे तो बस वो सिम्टम्स हैं, ठीक है। इस तरह की तबीयत अगर हमारी हो रही है, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ एयरवेज मतलब हाइपोपनियास और एपनियास का मैंने आपको बता दिया। इसमें प्रॉपर जो सा होता है हमें सांस नहीं आता बीच में और हमारा अच्छा खासा नुकसान हुआ होता है। तो उसके बाद अगर परसिस्टेंट, अब हम उसको एपिसोडिक कहेंगे अगर 1 से 3 महीने तक ऐसा हो रहा है। अगर 3 महीने से ज़्यादा चला जाए तो फिर हम इसको परसिस्टेंट कहेंगे। वही चीज़ कि अगर हमें 1-2 दिन खांसी आए तो जी ये बस थोड़ी बहुत ऐसे ही लग गई है। अगर हमें वो खांसी हफ्ता तक चले फिर हम डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, अच्छा खांसी की भी दवाई लेनी है, तो यहाँ पे वही परसिस्टेंट हो गया कि 3 महीने से ज़्यादा चला गया। अब रिकरेंट 2 और मोर एपिसोड अकर विद इन 1 ईयर के 1 से ज़्यादा एपिसोड्स हो रहे हैं। एक यहाँ पे अब एपिसोड्स की बात हुई है कि 1 से 3 महीने के जिनसे एपिसोड्स हैं वो 1 महीने में 2 या 2 से ज़्यादा बार हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर 2 बार भी हो रहे हैं मतलब कि आधा साल उसको ये प्रॉब्लम रहा है, उसके बाद अगर 2 से ज़्यादा बार हो रहे हैं मतलब पूरा साल ही तकरीबन उसको ये प्रॉब्लम रहा है। अब यहाँ पे यही एग्जांपल ले लो कि जब खांसी हमारी 1 हफ्ते बाद दवाई लेने के बाद भी सही नहीं हुई या फिर कुछ थोड़ा बहुत नुकसान छोड़ जाती या फिर सही हो जाती है लेकिन फिर लग जाती है 3-4 दिन बाद या थोड़ी सी कोई ऐसी बेहतियाती से, तो फिर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, एपिसोडिक, परसिस्टेंट और रिकरेंट। अगर आपको एग्जांपल समझ आ गई है तो कमेंट में डन लिख दी, अगर नहीं आई तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और मैं कोई अच्छी सी एग्जांपल और दे दूँगी है, अगर आप कंफ्यूज हो गए मेरे एग्जांपल से तो। अच्छा, तो अब हम इसमें 2 देखते हैं क्योंकि यहाँ पे था कि आइदर वन और 2 एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अगर ये पहला भी फुलफिल हो रहा है हम तब भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं, अगर ये 2 वाला भी फुलफिल हो रहा है हम तब भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब 2 में क्या है कि पॉलीसोमनोग्राफी ऑफ 15 और मोर ऑब्स्ट्रक्टिव अपनियास एंड और हाइपोपनियास पर आवर ऑफ स्लीप रिगार्डलेस ऑफ अकम्पनिंग सिम्टम्स। अब यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि 15 या 15 से ज़ायद बार पॉलीसोमनोग्राफी जो सी होती है ये एक PSG कह लें, इसको PSG भी कहते हैं, ये स्लीप स्टडी होती है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें मल्टी
पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ये मल्टी पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें हम स्लीप को स्टडी करते हैं और डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं हमारे पास। जैसे कि कोई भी अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं या हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट की बेस पे हम पर्सनैलिटी एनालाइज करते हैं और उनकी बेस पे फिर हम कुछ अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को उनसे एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। जब हम सिम्टम्स देख के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग फिर हम कुछ टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं और टेस्ट की रिलायबिलिटी वैलिडिटी की बेस पे फिर हम एक एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं कि अच्छा हमने इस टेस्ट की इतनी वैलिडिटी और इतनी रिलायबिलिटी थी और हमने ये अपने क्लाइंट पे अप्लाई किया तो फिर हमें वही मिला है जो कि हमने सिम्टम्स देखे थे और ये सिम्टम्स इस डिसऑर्डर से मैच हो रहे हैं। इस तरह फिर हम ज़रा प्रूफ प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह ये पॉलीसोमनोग्राफी जो सी होती है ये हमारी स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए प्रूफ के तौर पे होती है, जिसमें हम कुछ मतलब कि इसमें हम ईईजी ले लेते हैं, रैपिड आई मूवमेंट भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद आई मूवमेंट चेक करते हैं। उसके अलावा हम इसमें मसल एक्टिविटी या फिर स्केलेटल मसल एक्टिवेशन, हार्ट रिथम, मतलब कि ईसीजी, इस तरह के डिफरेंट जो सी हमारे पास टेस्ट हैं वो सारे हम लोग करते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा आप इसको क्या डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे मज़ीद चीज़ें देखें तो फिर हमें देखने को वही चीज़ मिल जाती है कि पोलोग्राफी ऑफ 15 और मोर ऑब्स्ट्रक्टिव अपनिया और हाइपोपनियास पर आवर ऑफ स्लीप रिगार्डलेस ऑफ अकम्पनिंग सिम्टम्स के सिम्टम्स हैं या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसको 15 या फिर 15 से ज़्यादा बार इस तरह की ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, मतलब कि रुकावट आती है, इसको रुकावट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ऑप्नियास मतलब कि सांस उसको नहीं आ रहा या सांस या वो खराटे ले रहा है। अक्सर अगर आपने देखा होगा तो कुछ ऐसे मतलब कि हमारे होते हैं जो इनको तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि अच्छा इनको थकन की वजह से खराटे आ रही, थकन की वजह से नहीं खराटे आ रहे हो। तो एक्चुअली आजकल हम चावल और ठंडा पानी और अपनी डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर लोगों को तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों को रेशे का प्रॉब्लम है, ठीक है, रेशा नाक में, गले में, और उसकी वजह से फिर जब हम सोते हैं तो फिर हमें वो रेशा अगर हमारी नाक में या फिर गले में कहीं जम जाता है तो फिर वो हमारी जो एयरवेज में प्रॉब्लम करता है, सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स करते हैं, जिसकी वजह से खराटे वो बंदा ले रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है, कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होता खराटे में, और यही चीज़ है। और यहाँ पे फिर आगे वही बात बताई हुई है कि अगर माइल्ड में अगर लेस देन 15 उसके पॉलीसोमनोग्राफी एविडेंस जो से उसका वो 15 से लेस आ रहा है तो फिर माइल्ड सी है। माइल्ड आपको पता ही होगा कि माइल्ड जोन सा वो तकरीबन नहीं होने के बराबर है, लेकिन है भी। और मॉडरेट जोन से है बस ठीक है, नॉर्मल अभी तक जा रहा है, वो है 15 to 13 के। अगर एपनिया और हाइपोपनिया इंडेक्स जोन से वो 15 to 13 आ रहा है, मतलब कि मॉडरेट है, अभी ज़रा नॉर्मल है। अगर ये ज़्यादा होता है तो स्वेटी की तरफ जा सकता है। तो इसलिए हमें मॉडरेट में भी अक्सर हमें वो एक कहावत है, अ स्टिचिंग टाइम सेव्स 9, कि अगर हम मॉडरेट लेवल में ही थोड़ी बहुत एहतियात कर लें, डाइट से ही कर लें, थोड़ी बहुत मेडिकल हेल्प ले लें, तो फिर हम जो से उसको स्वेटी की तरफ जाने से रोक सकते हैं। और जब 30 से प्लस चला जाए तो फिर ये स्वेटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर 15 से अबव की बात इसलिए की हुई है ताकि हम वो फिर डायग्नोस कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर हम स्पेसिफाई भी कर देंगे माइल्ड है, मॉडरेट है। हम अब ज़रा सिम्टम्स को इन पिक्चर्स के ज़रिए ज़रा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इसमें देखना, इंसान बड़ी मज़े से सोया एकदम से उसकी वो चुटकी बजी और वो एकदम से उठा है और अब अचानक से सांस ग्रैब कर रहा है। इसको सांस ग्रैब करना भी ले सकती हैं, या फिर इसको जैसे कि खराटे ले रहा है, खराटे भी ले सकते हैं। अगर ये पार्शल होगा तो वो खराटे ही ले रहा होगा उसकी, जिसमें से उसकी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है।
खराटों में, पार्शियल में खराटे ज़्यादा सिम्टमेटिक होते हैं, उसको ज़्यादा हम खराटे पार्शियल में हम ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि वो पार्शियल एयरवे ब्लॉकेज होता है। इस अगर हमारा वो एपनिया है, हाइपोपनिया हम कहते हैं पार्शियल एयरवे ब्लॉकेज, और एपनिया जो उनसे उसको हम एयर ब्लॉकेज कहते हैं कि इंसान का जब सोते सोते सांस रुकता है। सिंपली हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं एकदम से सोते सोते उसका सांस रुका है और वो उठ जाएगा, उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। अब ये भी उसका आराम से जा रहा है सांस अंदर। अब 10 सेकंड्स के बाद, 10 सेकंड्स के गैप के बाद उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ है। 10 सेकंड्स के बाद अब दोबारा 10 सेकंड्स का काउंट डाउन, फिर उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ। और ये वही खराटे वाली यहाँ पर सिम्टम आ रहा है पार्शियल में और एपनिया में। और इसमें यही चीज़ है कि खराटे जो मार रहा है वो तो मारते मारते आराम से सो रहा है, लेकिन उसके साथ जो सो रहा है उसकी नींद हराम हो रही है, ठीक है। उसके साथ वाले को इंसोम्निया हो रहा है, उस बेचारे को ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपोपनिया और एपनिया है। तो ये सारी एग्जांपल थी, ये जो सी पार्शियल एयरवे ब्लॉकेज की, ये अगर हम देखेंगे एपनिया की भी हो सकती है, हाइपोपनिया की भी हो सकती है, और ये भी एपनिया हाइपोपनिया दोनों हो सकती हैं। आई होप सो कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई हो, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे ज़रा आपका सपोर्ट मिल जाता है। और आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छे से समझ आ गया। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको DSM का जो एक क्राइटेरिया होता है वो पूरी एक वीडियो में ही बता दिया करूं, तो आप कमेंट में लिख के अपना सजेशन दे दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह सिम्टम को एक पार्ट में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस को एक पार्ट में, और रिस्क फैक्टर, प्रोग्नोसिस और बाकी सारी चीज़ों को एक पार्ट में करके फिर अच्छे से इन डिटेल वीडियो बना दूँ, तो फिर भी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका व्यू हो, जो भी आपका इरादा हो, वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।